जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीडी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है हम लोग 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, जो ये मार्च 2025 का पेपर है, एक पीवाईक्यू सॉल्व करना था। मैं इसमें आपको प्रेजेंटेशन वाइज भी बताऊंगा। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है ना, ये आपको लिंक में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो मिल जाएगा। एंड इसका मैं एक प्रेजेंटेशन वीडियो भी इसी में बनाऊंगा, लास्ट में आपको मिल जाएगा। मैं उसमें बता दूंगा आपको क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोज का, और राइटिंग स्किल्स बता दूंगा, वो भी लिख कर बता दूंगा मैं आपको कि भाई जब लिखते हैं अपन, तब उस टाइम पे अपना जो थिंकिंग रहता है ऑन द, बोलेगे ना, एक स्पॉन्टेनियस थिंकिंग रहती है कि आया दिमाग में फटाफट लिख गया। एक रिटन इंग्लिश रहती है, कैसे हम लोग ऑन द स्पॉट सब टैकल करते हैं, ये सारा चीज मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। आई थिंक सो वीडियो हो सकता है 2 घंटा या मे बी 1.5 घंटे का वीडियो बने, डिपेंड ऑन जितना मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक डिटेल दूं, ताकि एक वीडियो ही आप देखो तो मोर देन इनफ हो जाएगा आपका इंग्लिश में। ठीक है। एंड बाय द वे, इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए एप्रिसिएशन बना दिया है। ठीक है, जो आने वाला है एग्जाम में, ठीक है, 2-3 एप्रिसिएशन है, वही आएंगे, उसी में से आएगा फॉर श्योर है। मैंने वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नॉवेल डाला हो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगे, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और बहुत सारी चीज एक्सप्लेन किया, जाके एक बार चेक कर लेना, वीडियो के थ्रू बात करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, सो रेड ले लेते हैं। ओके, अभी देखो 2025 का है। मैं पेपर प्रेजेंटेशन आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, कि भाई कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे स्केलिंग करना है, ये सब। अभी हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट लेक्चर पे। अभी देखो, जब भी आपको आए ना इंग्लिश का कोई भी लैंग्वेज का पेपर रहता है, तो फ्रॉम द, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों की, फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड टू द लास्ट सेकेंड लिखते रहो। ठीक है, इतना लिखना है कि भाई पेपर और पेन के बीच में से आग निकल जाए। ओके, सो सेकेंडली अभी चलो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोज है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, आपको समझ जाएगा। तो पहले हमेशा पूरा अपने को पैसेज रीड करना है और उसको समझना है। हमेशा एक छोटे छोटे डब्बे में बांट दो पैसेज को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग। आई स्पेंड 32 years इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आउट ऑफ विच आई वॉज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी और सॉफ्टवेयर हेड फॉर 23 years फॉर द लार्जेस्ट ग्लोबल मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर। मतलब भाई 1 साल इसने एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव काम किया है, एमडी भी था, लार्जेस्ट जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो, विद थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड, 6 ऑफिसेस, 6 ऑफिसेस यूएस में जो थे वहां काम कर चुका है, 3 यूरोप में है, 1 in Japan, sorry, one in Japan and 1 in Australia. Okay, I had to travel all over the globe around 150 times for the business। 150 बार, मतलब लगभग एक लमसम अप्रोक्स वो फिगर दिया है कि भाई मैं साल में इतना ट्रैवल करता था। ड्यूरिंग द पीरियड आई ऑल्सो रिटन 4 बुक लिखा था इसने, 500 पेजेस का ईच वन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पब्लिश बाय टाटा मैकग्री-हिल, ठीक है, टाटा के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। ट्रांसलेटेड इनटू चाइनीज एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, ओ चाइनीज में लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, और भाई पूरी दुनिया में अपना इंग्लिश में मिल जाएगा। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन आई वाज रनिंग दिस लार्ज कंपनीज। द फर्स्ट वन वाज द इंपॉर्टेंट ऑफ टीम वर्क। बहुत सारी चीज इसलिए सीखी, पहला चीज था उसमें से टीम वर्क। इन टूडेज वर्ल्ड नथिंग इज पॉसिबल विदाउट टीम वर्क। यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इफ यू आर लोनर और इगोइस्टिक पर्सन। मतलब आज के दुनिया में अपने को टीम के साथ चलना पड़ता है। अगर हम लोग लोनर, एक अकेले वन मैन आर्मी के टाइप ऐसा थिंकिंग रहेगा, इगोइस्टिक, तो काम नहीं करेगा। ओके, और आगे क्या लिख के दिया है, सेकेंडली you need to lead from the front by setting a good example in front of your staff के बीच में आपको फ्रंट में हमेशा लीड करना पड़ेगा। जो भी काम आप कर रहे हो, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आपको लोग फॉलो करें, ठीक है, और आपके स्टाफ में आप एक एग्जाम्पल बनो। थर्ड वाज द नीड टू ट्रीट योर सबॉर्डिनेट एंड योर कलीग्स एज फ्रेंड, ठीक है, और अपने कलीग्स, अपने जो साथी है, कर्मचारी लोग, उनको एज ए फ्रेंड ट्रीटमेंट दो। इन माय करियर आई हैड मेड अ फ्यू मिस्टेक बट लर्न अ लॉट। मोटिवेशन बीइंग अ गुड लिसनर, टारगेट सेटिंग, आर्ट ऑफ डेलीगेशन फ्रॉम विच सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज मैनेजमेंट। और इसने बहुत सारी चीज सीखी, ठीक है, जैसे आर्ट ऑफ डेलीगेशन, मोटिवेशन, जो आजकल के मैनेजमेंट की दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर वर्किंग फॉर दिस सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर मेनी ईयर्स आई वांटेड टू रिटर्न टू माय फर्स्ट लव, दैट इज टू रीड एंड राइट वेरियस सब्जेक्ट कंसर्निंग ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। अब इसने जब ये सारा चीज कर लिया ना, कंपनीज, तो इसको क्या करना था, अपने पहले प्यार, मतलब अपना पहला प्यार कोई लड़की नहीं, इनको पहला प्यार क्या था कि एक कंटेंट बनाए, ठीक है, एज इन कंटेंट लिखे, ह्यूमन लाइफ के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ये सारा चीज इन्हें करना था, तो उन्होंने वो चीज पे स्विच किया। Therefore, I gave up 2 offers of around 3 crore rupees per annum to become a writer, ठीक है, और एक राइटर बनने के लिए 3 करोड़ का इन्होंने पर एनम वाला जॉब छोड़ दिया।
दिस इज हाउ माई सेकेंड इनिंग एज अ राइटर इन मराठी बिगिन, और फिर अभी ये मराठी राइटर बन गया। After this, I had written about 34 books in Marathi. Most of them have become bestseller in the 10,000 of copies sold for each. However, it is not sale or money that is important to me much as the fact book have brought very good changes in my life. Thousands of reader, मतलब भाई पैसा इसके लिए important नहीं है, thousands of readers के life में इसने change लाया, वो important है, ठीक है। तो ये बोलना चाहते हैं भाई साहब। अभी देखो ये हम लोग ने पैसेज पढ़ लिया, तो हमेशा इंग्लिश के लैंग्वेज में ना, हमें लैंग्वेज के पेपर में स्थिर रहने का। देखो आपको 3 घंटा मिलता है, ये आपको पता है कि आपको 3 आवर्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब आपको ना फटाफट क्या करना है कि भाई जो स्टार्टिंग का आपको मिलता है ना 10-15 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट में शांति से दो फटाफट रीड कर लो और समझ लो पैसेज। अब आंसर ढूंढते हैं फटाफट, ठीक है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, देखो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैं इधर हूं, अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस। सीक्वेंस में मतलब पहली घटना कौन सी थी, फिर उसके बाद कौन सा था, तो वो पढ़ते। तो अभी हम लोग ने देखो ये पढ़ा है, तो अपने को एक आइडिया होगा, ठीक है। मैं दूसरा ले लेता हूं। देखो पहला क्या है, द नरेटर टर्न डाउन द हाई इनकम जॉब ऑफर टू परस्यू एज अ करियर एज अ राइटर। अब इसने देखो 3 करोड़ का जॉब छोड़ा था, हम लोग ने पढ़ा था ना, देखो 3 करोड़ इधर लिख के भी दिया है, ठीक है। 3 करोड़ का जॉब छोड़ा था, तो देखो ये एक मिल गया हम लोगों को, ठीक है। एक इधर है, ये एक घटना इधर, तो ऐसा मार्क कर लेने का दिमाग में, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते, ही लीड मेजर ग्लोबल मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज। देखो ये जब कंपनीज में काम कर रहा था, तो ये बहुत पहले की बात है। देखो ये जब इधर 3 यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में, इधर इधर ऑफिस थे, तो ये इधर की बात है, ठीक है। तो हम लोग मार्क कर दिए, ठीक है। अब बाद में सीक्वेंस बाद में डिसाइड करेंगे, जहां जहां स्टेटमेंट है ना वहां पहले मार्क कर लेने का एक, ठीक है। अपने पेंसिल से ही अपने आंसर शीट में एक रफ में लिख लेने का, ये फर्स्ट पैराग्राफ इतना लाइन उतना लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को मार्क करना हो, तो जो ये सेकंड वाला इवेंट है वो कहाँ हुआ था, फर्स्ट पैराग्राफ के 5th लाइन में, ठीक है। तो ऐसा मैं लिख दूंगा और बाद में उसे सीक्वेंस दूंगा, क्योंकि हो सकता है अगर मैंने इधर 1 लिख दिया, इसके पहले वाला कुछ मिल गया अपने को, तो सीक्वेंस उसका 1 हो जाएगा ना, समझ रहे हो, कंफ्यूजिंग होता है इसीलिए। दिस राइटिंग ब्रॉट अबाउट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइव्स ऑफ रीडर। तो देखो इधर 1000 ऑफ ये लास्ट में ही मिला था, तो ये लास्ट वाला, तो इधर 3rd वाला है, ठीक है। तो इधर मैं 3rd वाला लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो मुझे मिला ये तीसरा, ये इधर था, और जो नरेटर टर्न द हाई जॉब इनकम वो इधर था, तो इधर मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। इधर मैं फर्स्ट लिखा, इधर मैं 3rd लिखा। एक सेकंड मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अभी मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, इधर मैं सीक्वेंस कौन सा लिख रहा हूँ, जो मेरे को मिला है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया था, पहला पॉइंट अपने को दिया था ना, वो मुझे इधर मिला, तो मैं इधर 1 नंबर लिख दे रहा हूँ। और जो तीसरा पॉइंट दिया था वो मुझे इधर मिला, तो मैं इधर 3 नंबर लिख दे रहा हूँ। जो मुझे दूसरा पॉइंट मिला था वो मुझे कहाँ मिला, मैं इधर दूसरा, तो मैं इधर 2 नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर एक और क्या है, फिर द राइटिंग ब्रॉट, ये हो गया। अब लास्ट पढ़ते, he learn invaluable lessons while handling multinational companies। अब कंपनी संभालते संभालते इसने बहुत सारे चीज सीखी, ठीक है। तो इधर देखो दिया है सेकंड पर, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग व्हेन आई वाज रनिंग अ लार्ज कंपनीज। तो ये इधर आ जाएगा अपना कौन सा, 4th वाला। तो अभी सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस निकल गया ना। मैं ये काम करता हूँ, येलो वाले में लिखता हूँ। सीक्वेंस देखो लिखला ना, सीक्वेंस अपने को पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, समझे। तो जब आप आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप आंसर लिखोगे ना तो कैसे लिखोगे, मैं ये जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं पावर पॉइंट खोलता हूँ, ओके। पावर पॉइंट खोलूँ, हाँ चलो मैं पावर पॉइंट खोलता हूँ, उसमें मैं बताता हूँ आपको। ब्लैंक शीट, अरे ओपन अदर प्रेजेंटेशंस क्या है, मेरे पास कुछ था ना पहले से, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, ओके कोई बात नहीं। गलत है, ऐसा कैसे है, मेरे पास था बहुत सारे, मैंने पहले से सेव किए थे। एक मिनट रुको जरा, ये क्या है, ये क्या है, डाउनलोड्स पे होगा। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना, सब डिलीट हो गया आई थिंक सो डेटा मेरा। क्या है ये सब, क्या होता रहता है फालतू का। 10 ज्योमेट्री, ब्लैक बोर्ड इधर है। और मैंने एक और चीज अब भी बनाया था, सुबह मॉर्निंग में मैंने ना एक लाइंस बनाए थे। चलो लेट इट भी, मैं ये हटा दे रहा हूँ, मैं एक ऑनलाइन की वो ब्लैक बोर्ड खोल लेता हूँ, ओके। देख देता हूँ, चलो क्या लिखूँ, ऑनलाइन लिख दूँ ना, ऑनलाइन ब्लैक, मिल जाएगा, हाँ इधर है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड या कट कर दूंगा मैं बीच में, नो इश्यूज।
ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, सीक्वेंस इधर लिख दिया था। ठीक है, मतलब जो दूसरा वाला था वो पहला था, चौथा वाला दूसरा था, और पहला वाला तीसरा था, तीसरा वाला चौथा था। तो मैं क्या करूंगा, अभी समझ लो ये मेरा आंसर शीट है। मैंने क्या किया, इधर मैं प्रॉपर इधर लिख देता हूं कि A1 है। देखो ये क्वेश्चन कौन सा था, A1 था। मैं इधर रफ करके बता दे रहा हूँ, A1 था। ठीक है, तो मैं इधर क्या लिख, देखो इधर A1 है। ठीक है, A1 का A1 है, अपना सब क्वेश्चन A1 है। और जो मेन क्वेश्चन है ना, वो शायद क्वेश्चन नंबर 1 का A है। तो मैं क्या लिखूंगा अपने पेपर में, इधर लिखूंगा मैं पहले क्या लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 1, फिर A, और फिर भी उसका क्या लिखूंगा, A1। ठीक है, A1, और फिर नीचे वाली लाइन में उसके क्या लिखूंगा, आंसर। ये जो अपना लाइन रहता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, अभी फिलहाल ये समझ लो, मैं आपको प्रेजेंटेशन पूरा बताऊंगा। तो आप लोग जब इधर स्टार्ट करोगे तो आप कैसे लिखोगे मालूम है, इधर पहले आप जो पहला सीक्वेंस जो इधर दिया था ना, जैसे आपके क्वेश्चन में क्या दिया था, ये जो दूसरा नंबर ये फर्स्ट आएगा ना, तो इधर क्या करोगे आप मालूम है, आंसर लिखो और इधर 2 लिखो। क्या लिखोगे, 2। और फिर जो भी दिया आपको वो लिखने का, ही लीड मेजर ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज। तो 2, ही लीड मेजर मल्टी नेशनल कंपनीज। ठीक है, मैं थोड़ा कर्सिव में लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ लेना। ठीक है, जो भी है आगे। फिर क्या लिखूंगा मैं वापस अभी, फिर इधर नंबर 2 पहला था, फिर नंबर 4 दूसरा था, जो नंबर 4 था वो दूसरा था। तो ही लर्न इनवैल्यूएबल लाइफ लेसन। तो नंबर 4 ही, देखो मैंने सीक्वेंस क्वेश्चन का ही रखा है, लेकिन जो आंसर का सीक्वेंस है वो हम लोग ने जो फाइंड आउट किया है वो होगा, ही लर्न इन वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। ठीक है, जो भी है। और फिर क्या है, फिर देखो फर्स्ट वाला थर्ड है, तो फर्स्ट वाला क्या था, नरेटर टर्न डाउन हाई जॉब, सॉरी हाई इनकम जॉब। अरे ये क्या हो रहा है भाई, हाँ। तो इधर क्या लिखूंगा, फर्स्ट वाला। तो क्या आएगा इधर, द नरेटर नरेटर टर्न डाउन हाई इनकम जॉब, ऐसा लिखूंगा। और फिर इधर आ जाएगा कौन सा, थर्ड वाला, और फिर वो जो रहेगा वो पूरा मैं लिख दूंगा। डन, ऐसे मैं लिखूंगा आंसर में। ठीक है, मतलब प्रॉपर रहना चाहिए इसमें। मैं ये नहीं कर दूंगा कि 2 को 1 अब आंसर वाले के हिसाब से कर दूं, वो सीक्वेंस क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग ने किया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे देखो, एक सेकेंड, हाँ आ जाओ। देखो A2 लिख के दिया गया, अरे हाईलाइट आ रहा ना भाई मेरे, हाँ। अभी A2 लिख के दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग। ये भाई ये क्या होता है, वेब डायग्राम, और बोला गया ऑन द की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई वेब डायग्राम दिया है, देखो नीचे दिया है ये, हाँ उसका आंसर जो अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो ये चीज है। तो इधर क्या दिखा है, की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट के की एस्पेक्ट्स क्या है वो बताना है। तो हम लोग ने पढ़ा था ना, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ा था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर रफ कर देता हूँ ये सब चीज को, एक सेकेंड, ये रफ करने दो। ये तो हम लोग ने अभी लिखा ना, वो आप लोग जो कॉपी कर लेना बैक करके, या तो मेरे साथ एक बुक लेके बैठ जाओगे तो आप लोग देख लोगे। ठीक है, ये मैंने रफ कर दिया। अभी देखो हम लोग ने जो पढ़ा था मैनेजमेंट से, देखो मैनेजमेंट वर्ड अपने को इधर मिला। तो जब भी अपने को आंसर फाइंड करना हो ना, जैसे मैंने रीड कर लिया तो मुझे पता है कि आंसर कहाँ है, लेकिन अगर आपको भी नहीं मिले ना आंसर, तो वो वर्ड ढूंढने का, मैनेजमेंट तो ढूंढने का कि इधर मैनेजमेंट वर्ड कहाँ है। तो मुझे मैनेजमेंट इधर मिला, ये पढ़ने का, इसके पहले वाला सेंटेंस। इधर क्या लिखा है, इन माई करियर आई मेड अ फ्यू मिस्टेक, कुछ मिस्टेक इन्होंने किया था, बट लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन। इन्होंने क्या सीखा, मोटिवेशन सीखा। बीइंग अ गुड लिसनर कैसे हो सकता है, कैसे सुना जाता है, सुनने का भी पर्टिकुलर एक स्किल होता है। टारगेट सेटिंग सीखा इन्होंने, द आर्ट ऑफ डेलीगेशन सीखा। ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट। अभी देखो अपने को कितना मिला इसमें से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये रेड कर दे रहा हूं। अभी देखो इसमें इन्होंने क्या क्या सीखा, बट लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन। तो इधर क्या है, एक मोटिवेशन इन्होंने सीखा। फिर कॉमा के बाद क्या था, बीइंग अ गुड लिसनर। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉमा था, टारगेट सेटिंग, और फिर एंड भी रहता है, तो एंड के बाद दूसरा फ्रेज रहता है, द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। तो ये 4 चीज मिला अपने को, तो ये 4 ही आंसर है। पहला देखो, जैसे ये आप बनाओगे अपने आंसर शीट में, उधर क्या लिखोगे, मोटिवेशन। ठीक है, ये पहला होगा मोटिवेशन। और क्या, दूसरा क्या है, ये देखो ये रहा, बीइंग अ गुड लिसनर, इधर लिख दो। ठीक है, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, बीइंग अ गुड लिसनर। ठीक है, जो भी है। और फिर क्या है,
टारगेट सेटिंग, देखो टारगेट सेटिंग और आर्ट ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। तो मैं इधर डायरेक्टली लिख दूंगा, इधर लिख दूंगा मैं टारगेट सेटिंग, इधर क्या आएगा आर्ट ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। बस ये सिंपल हो गया। अभी इतना कर लिया, 4 मार्क्स मिल जाएगा। अभी इधर आगे क्या करने का अपने को वो देखते हैं अपन, ठीक है। इधर क्या लिख के दिया है क्वेश्चन नंबर A3 में, प्रोवाइड द सपोर्टिंग डिटेल्स फॉर द फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट हाईलाइट द नरेटर सक्सेस एज अ राइटर। अभी एज अ राइटर उन्होंने क्या क्या सक्सेस किया था ना, उस चीज को सपोर्ट करने के लिए कुछ लाइंस निकालो। मतलब फॉर एग्जांपल वो एक सक्सेसफुल राइटर थे, ये चीज कौन सी मतलब पर्टिकुलर लाइन प्रूफ करती है, वो 2 लाइंस लिखना है। तो अपने को देखो 2 लाइंस याद है अपने को कि हम लोग ने इधर पढ़ा था, मैं इधर हाईलाइटर ले रहा हूं अभी, हम लोग ने इधर क्या पढ़ा था कि भाई उनका बहुत सारा बुक्स बिक गया था और बहुत सारा लाइफ में चेंज भी आया था लोगों के। जैसे देखो इधर से आई हैव रिटन 34 बुक्स, इन्होंने बुक्स लिखा, मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम द बेस्ट सेलर विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉपी सोल्ड फॉर ईच। तो इधर क्या मोस्ट ऑफ देम बिकम, मतलब ये एक बताता है कि एक सक्सेसफुल राइटर थे। भाई जिस राइटर के बहुत सारे कॉपीज बिक गए बुक के, मतलब वो सक्सेसफुल ऑब्वियसली है। हाउएवर इट इज नॉट फॉर सेल, सॉरी नॉट सेल्स और मनी इंपॉर्टेंट, मतलब बोल रहे भाई ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बट क्या इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्ट मेन आंसर पे जा रहा हूँ। मच फैक्ट बुक्स बॉट अबाउट वेरी गुड चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ रीडर्स, ठीक है। बुक्स हैव ब्रॉट अबाउट वेरी गुड चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ रीडर्स, ठीक है। ये 2 आंसर होगा इसका, ठीक है। चाहिए तो मैं आपको ऐसे भी मार्क करके बता दे रहा हूं कि कैसे मिला इसका आंसर। भाई 2 लाइन, मोस्ट ऑफ देम बिकम अ गुड बेस्ट सेलर्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव बिकम द बेस्ट सेलर्स, ठीक है, एक ये। और बुक्स हैव ब्रॉट अबाउट वेरी गुड चेंजेस इन द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रीडर्स, ये 2 आंसर होगा, ठीक है। ये 2 लाइन आपको लिखना है इधर। जैसे इधर पहला लाइन दिया था तो मैं पहला क्या लाइन दिया, क्या लिखूंगा, मोस्ट ऑफ हिज बुक्स बिकम बेस्ट सेलर्स, ठीक है, बेस्ट सेलर्स। बस एक ये सक्सेसफुल लाइन थी कि ये बताता है कि भाई वो भाई साहब सक्सेसफुल हुए थे। और दूसरा क्या था, इधर देखो हम लोग ने अभी निकाला था, ये था बुक्स हैव ब्रॉट अबाउट वेरी गुड चेंजेस, ठीक है, लाइफ। तो इधर लिख दो, सॉरी पहले लिख दूंगा हिज बुक्स ब्रॉट वेरी गुड चेंजेस इन रीडर्स लाइफ, ठीक है। या थाउजेंड्स ऑफ रीडर्स भी लिख सकते हो, रीडर्स, सॉरी ऑफ लिख दिया मैंने, लाइफ्स, ठीक है, या लाइफ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो चलेगा। बस तो ये 2 लाइन उसको प्रूव करती है तो वो लिख दिया हम लोगों ने, ओके। अब देखो पर्सनल रिस्पॉन्स है, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स अपने को करना है। पर्सनल रिस्पॉन्स क्या बोलता है, A4 पर्सनल रिस्पॉन्स, डू यू थिंक पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, एक्सप्लेन योर व्यूज इन 50 वर्ड्स, ठीक है। मतलब 50 वर्ड में तुमको बताना है कि क्या तुम्हारा पैशन मतलब क्या होता है, टैलेंट नहीं, टैलेंट, ठीक है। मतलब आपका जो पैशन है, आप जो अपने करियर में परस्यू करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे कितने लोग होते हैं जैसे जिनको ना बोलना था पेंटिंग करना, जैसे ये पैशन इसका देखो क्या था, इसका पैशन था मेरे को राइटर बनना है, तो इसने करोड़ों का जॉब छोड़ के राइटर बना, ठीक है। ऐसे बहुत लोगों का अलग अलग पैशन रहता है। अभी मैं पर्सनली मेरे पैशन की बात करूं, मेरा कोई पैशन ही नहीं था। मेरे को बचपन में ऐसा था पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें, MBA ट्राई किया था, CS ट्राई किया था, थोड़ा बिजनेस भी ट्राई किया था, और बहुत सारी कंटेंट क्रिएशन थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, फिर मतलब मजा नहीं आया। टीचिंग किया तो मजा आया, पैसा भी मिला, और यही चीज में फील्ड है, पैसा मिल रहा है छाप के तो क्या था, ठीक है चलो, ठीक है। तो मतलब अपना कैसा है कि अपना सिस्टम ऐसा बन गया कि पैशन पैसा कमाना है, ओके। सो ये था। आगे देखो पढ़ते हैं, अभी ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि भाई पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, डू यू थिंक। तो अभी मैं इधर लिख के आपको बता दे रहा हूँ। A5 है ना, तो देखो जैसा आपके आंसर में, भाई क्या ये रिकनेक्ट कर लेता हूँ, ओके। ये टाइम लगाता है थोड़ा बहुत इशू करता है ये। न्यू बोर्ड, ओके, न्यू बोर्ड चलेगा, वो रिकनेक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये बोर्ड इशू करता है, मैंने आपको बोला था। तो इधर देखो वही A5 था, तो मैंने इधर A5 लिख दिया, ठीक है, A5, और फिर नीचे लिख देता हूं मैं आंसर, ठीक है, मैं पीले।
तो क्या डू यू थिंक दैट पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ? तो क्या लिखूंगा मैं? यस, ठीक है। आई डू बिलीव दैट पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को ही क्या किया मैंने, एक्सपांड किया। जो क्वेश्चन में मेरे को दिया था उसी को मैंने एक्सपांड किया, 2 लाइन भर दिया। राइटिंग इंग्लिश में बड़ी रखने का और थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखने का, मेरा जैसा डॉक्टर नहीं लिखने का। मेरा तो हो गया एग्जाम, तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ये लिखा और इतना लिख दिया, फिर क्या करने का, कॉमा दे देने का, कंटिन्यू करने का, ठीक है। आई डू बिलीव दैट पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, ठीक है। जैसे वन कैन earn as much as he or she wants, but at the end of the day they will feel incomplete and the thought of lacking or missing something बिकॉज क्या, अभी एक लाइन देखो मैंने क्या लिखा स्टार्टिंग में, सिंपल मैंने क्वेश्चन को ही एक्सपांड किया मैंने, और आगे क्या लिख दिया कि भाई कि वेल्थ तो कभी भी कमा सकता है, ही और शी कितना भी कमा सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो लोग इनकम्प्लीट खुद को फील करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कम है, लैक हो रहा है, कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो लोग। क्यों ऐसा फील करेंगे? बिकॉज लिख देने का, बिकॉज बचपन से मुझे चाहिए था, बिकॉज फ्रॉम दी चाइल्डहुड they want to pursue a passion which they have dreamed of। डन, खत्म। इतना लिखो, मोर देन इनफ है। अभी तो मैंने तो इतना लिखा, आज के बाद भी आप 1-2 लाइन लिख देने का, ठीक है। मैंने सिंपल लैंग्वेज लिखा, देखो इधर भी मैंने यस आई डू बिलीव दैट पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, ये तो क्वेश्चन ही छापा। वन कैन अर्न एज मच एज ही और शी वांट्स, बड़ा कर दिया मैंने, बट एट द एंड ऑफ द डे दे विल फील इनकम्प्लीट। बट भाई सोते वक्त उससे तो लगे है भाई कुछ तो छूट रहा है ना, वो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना कि भाई जब तू ऐसे ही किसी अस्पताल में मरता हुआ किसी बेड पे लेटा हुआ रहेगा, आई थिंक कुछ ऐसा, हाँ, मरने के पहले 10 मिनट सोचेगा कि यार चिट्ठी आ गई थी, बाकी सब दरवाजे पे खड़े थे, सब तैयारी था, बस हम लोग को क्या लेना था, अब्बा से बात करनी थी। लेकिन फरहान के अब्बा नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर क्या होता है, थोड़ा कन्विंस करने से पेरेंट्स भी मान जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, तो इनकम्प्लीट फील करता था फ्रॉम द चाइल्डहुड, उसे ये पैशन फॉलो करना था, एंड डाडा इतना हम लोग ने कर दिया, मोर देन इनफ है, इतने में आपको बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं अपने पैसेज की तरफ। ये कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। कौन सा था, ये वाला हो गया। अब डुअल्स डायरेक्टेड पे आते हैं। तो देखो डुअल्स डायरेक्टेड की मैं बात करूं ना, तो 12th स्टैंडर्ड के जो मैं बात कर, 12th हो या 11th हो, मैंने ना एक ग्रामर बनाया, ग्रामर का मैंने सेशन लिया था, कुछ तकरीबन 1 घंटे का था शायद, आई थिंक सो। और उसमें ना मैंने 10th स्टैंडर्ड का पूरा, मतलब 10th तक जितना भी ग्रामर आता है वो कंक्लूड किया था। और वो अगर आप वीडियो देख लोगे ना, मतलब स्पेसिफिकली ऑब्वियसली वो 10th के लिए बनाया, बोलेगे सर ऐसा कैसा 10th के लिए बनाया हम लोग के, वही देखो आप लोग फाइंड आउट करोगे कि ना इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना, सब मैंने उसमें वही टाइप के क्वेश्चंस लिए, ठीक है। मतलब मैंने वो वीडियो बनाया इस पर्पस के लिए था कि मैं भाई 11th 12th के स्टैंडर्ड को भी पर्टिकुलर वो वीडियो से मिल जाए, अपना काम बन जाए, और 10th तक 9th 10th 8th के भी काम बन जाए। तो वो वीडियो एक यूनिवर्सल वीडियो था, लेकिन मैंने उस वक्त उसका टाइटल डाल दिया था 9th और 10th में, क्योंकि उस वक्त उस टाइम के उस पर पर्टिकुलर ज्यादा सर्चेस आ रहे थे, थोड़ा मैं भी व्यूज के पीछे भागता हूँ, तो मैंने वो डाल दिया था। अभी मैं टाइटल चेंज कर दूंगा
चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वो 1 घंटे का सेशन आप देख लेना, पूरा ग्रामर आपकी समझ में आ जाएगा। और किसी किसी को होता है सर ग्रामर तो ऐसा है, सर ग्रामर बहुत हार्ड होता है, सर ग्रामर पल्ले ही नहीं पड़ता है, मैं कितना भी पढ़ लूं, कोई भी टीचर मुझे पढ़ा ले। पहले तो जाओ आप वो वीडियो देखो जो जीजी सर का पूरा ग्रामर कंप्लीट ग्रामर है, 10th स्टैंडर्ड के लिए मैंने बनाया, ठीक है। ये मैं 12th स्टैंडर्ड के लिए बोल रहा हूँ, 11th स्टैंडर्ड के लिए भी बोल रहा हूँ। वीडियो देखो, ठीक है। और वीडियो देखो तो फॉर श्योर आपको तो समझ में आ ही जाएगा। भाई हम समझाए समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और स्टिल अगर नहीं आता है आपको ग्रामर, ऐसा लगता है सर ग्रामर के पीछे टाइम बहुत वेस्ट होता है, इंग्लिश में मेरे को उतना टाइम ही नहीं मिलता, पेपर में 3 घंटा में ग्रामर देखने जाओ, छोड़ दो ग्रामर। क्या मैंने बोला? ग्रामर छोड़ दो, जो सिंपल मिलता है। देखो ये सब ग्रामर ऑप्शंस वाला है, टिक टिक करो, जय माता दी, इजी इजी तो आपको आएगा, नहीं आ रहा है छोड़ दो। मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है छोड़ दो? देखो बहुत सारे आपके ना मार्क्स कैसे डिवाइडेड है, 16 मार्क्स आपको आएगा राइटिंग स्किल में, 16 मार्क्स आएगा नॉवल में, फिर थोड़ा माइंड मैपिंग आएगा, समरी आएगा, पोयम आएगा, प्रोज आएगा, ये सब। तो ये सब में आपके मेजोरिटी मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ग्रामर के पीछे अगर आप वो 14 मार्क्स के पीछे भाग के अगर आपने 25 मार्क्स गवा दिए, 15 मार्क्स गवा दिए, राइटिंग स्किल मेजोरिटी लोग पढ़ के जाते हैं, वो लोगों को आता है, लिखना रहता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज मत करना। इस पर्सपेक्टिव से मैं बोलता हूं कि ग्रामर अगर ऐसा लग रहा है 1-2 क्वेश्चन हार्ड है छोड़ दो, पहले तो जाके वीडियो देखो। और हाँ ये देखो, ये मैं किस बच्चे के लिए बोला, ये भी डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। ग्रामर जिनको नहीं समझता, और जो बच्चे, देखो मैं ऑब्वियसली किसी को ये नहीं बोल रहा कि तुम कम हो कि तुम ज्यादा हो, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो कितने बच्चे लोग को मुझे पता है उनकी कैपेसिटी इतनी है तो वो उतना ही कर सकते हैं, ज्यादा करेंगे तो जो आ रहा है हाथ में वो भी मार्क्स कम हो जाएगा। तो भाई अगर तुमको लगता है कि सर मेरा इंग्लिश के पेपर में मैं 80 में से 40-50 ही ला पाता हूं, तो भाई 14 मार्क्स के ग्रामर के पीछे सर फोड़ने से अच्छा है एप्रिसिएशन पढ़, राइटिंग स्किल पढ़, उससे तेरे को 50 के प्लस मार्क्स मिल जाएगा। 14 मार्क्स कॉम्प्रोमाइज तुम कर सकते हो, लेकिन स्टिल पहले वीडियो देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं ये ऐसा टीचर नहीं हूं कि भाई इंग्लिश का पेपर है तो ग्रामर 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 ग्रामर, दिन भर ग्रामर ही पढ़ते रहो, मैं साल भर ग्रामर ही पढ़ाता रहूं अलग अलग लेक्चर लेके। मुझे ये सब नहीं पसंद, सिंपल एंड सॉर्टेड, जहां मार्क्स है वहां जाओ। अपने को ग्रामर कुछ जिंदगी में काम नहीं आने वाला, मार्क्स काम आएंगे। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अभी जो मैं वैसे भी ग्रामर पढ़ाऊंगा तो आपको आ ही जाएगा। चलो अभी देखो इधर क्या लिख के दिया गया, इधर लिख के दिया गया है, देखो डू एज डायरेक्टेड सर लिख के दिया है, ये चेंज कर लेते हैं सर, ठीक है। अभी क्या बोला गया है, सॉरी 1 पास लिखा है, वो गलत हो गया रहेगा, आई पास्ड फ्रॉम IIT, ये भाई IIT से पास हुआ। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव शोइंग द करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से उस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव में शो हो रहा है। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ना पहचानने का बहुत अच्छा फंडा है। मैंने बताया ना, मैंने जो 10th के लिए ग्रामर बनाया है ना, वो कंप्लीट वीडियो, उसमें टेंस का भी पूरा टॉपिक मैंने बहुत 5-10 मिनट में कवर कर दिया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली ना अगर टेंस पूरा टॉपिक आपको याद करना है तो बस आपको हेल्पिंग वर्ब आने चाहिए, हेल्पिंग वर्ब याद होने चाहिए। देखो सबके अलग होते हैं, जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो प्रेजेंट पास्ट टेंस है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है, फिर सिंपल प्रेजेंट भी आता है, सिंपल पास्ट भी आता है, ये सब अलग अलग रहता है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है तो मैं परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ। तो देखो इधर क्या होता है, मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, नॉर्मल खाली एक छोटा सा इधर ही बता दे रहा हूँ। तो देखो इधर क्या मैं लिख रहा हूँ, प्रेजेंट PR परफेक्ट टेंस, ठीक है, PPR ये है। और फिर ये क्या है PR, तो ये PPT क्या है सर, पास्ट परफेक्ट टेंस। सर FPT क्या है सर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये मैंने क्यों लिखा मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो जहां भी परफेक्ट आए ना, जहां भी परफेक्ट आए ना, वहां क्या यूज होता है मालूम है, या तो हैव यूज होगा या तो हैज यूज होगा। ये किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। और सर पास्ट परफेक्ट रहे तो सर उधर हैड आएगा बस, और कुछ नहीं रहेगा हेल्पिंग वर्ब। और अगर फ्यूचर पास्ट अपना टेंस है तो सर शैल हैव आएगा, ठीक है, शैल हैव आएगा, ठीक है, या तो क्या आएगा स्लैश विल हैव आएगा, ठीक है, या तो विल हैव आएगा, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब्स है। मतलब अगर आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानना हो, पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानना हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचानना हो, तो इसी की मदद से पहचान सकते हो। तो अभी अपने को क्या पहचानना है, अभी अपने को पहचानना है भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सर हैव होता है और हैज होता है ना सर, ये दोनों होता है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करे सर कि हैव है कि हैज है। देखो पहले ना
जो प्रेजेंट आपको जो भी सेंटेंस दिया रहे ना, जो भी सेंटेंस दिया रहे ना, मतलब अभी मैं बताता हूँ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये याद रखने का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैव हैज यूज होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें से सर आंसर ढूंढते हैं। जैसे पहला वाला सेंटेंस क्या बोलता है सर, पहला वाला सेंटेंस बोलता है कि आई शैल हैव पास फ्रॉम IIT। सर इधर आई दिया है, सॉरी हैव दिया है सर, इधर प्रेजेंट सर परफेक्ट टेंस का हैव है। आई हैव पास फ्रॉम IIT, सर इधर भी हैव दिया है, दोनों जगह हैव दिया है। आई हैड, सर ये तो हैड तो सर पास्ट का होता है ना, हैड तो सर आपने बोला पास्ट का होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये तो कैंसल हो गया, क्योंकि प्रेजेंट की बात की गई है ना, प्रेजेंट की बात की गई। सर इधर हैज आया, सर आपने बोला था हैज भी आता है, प्रेजेंट में हैव और हैज दोनों आता है। तो सर अभी इसमें क्या करें, जब ऐसा कंफ्यूजन होना कि हेल्पिंग वर्ब्स तीनों ऑप्शंस में सेम है और एक ही पर्टिकुलर टेंस के, तो उन पर्टिकुलर सेंटेंस के वर्ब को पकड़ो। किसको पकड़ो? वर्ब को पकड़ो। सर वर्ब कहाँ मिलेगा? वर्ब कोई भी काम, देखो इधर पास्ड है, ईडी है, सर इधर भी पास्ड है, सर इधर भी पास्ड है, ठीक है, सब में ईडी है, सब में ईडी है, ठीक है। सर इसका भी जो सेंटेंस था वर्ब पास्ड ही था, ठीक है। तो अभी देखो ईडी है, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो जो अपना वर्ब रहेगा वो क्या होगा? देखो आई शैल हैव। अभी इधर देखो सर, जो अपना प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो उधर सर सिर्फ हैव होगा या तो हैज होगा। इधर पहले ऑप्शन में सर शैल हैव था, शैल हैव मैंने बताया ना फ्यूचर परफेक्ट में आता है, तो पहला वाला ऑप्शन भी कट, ठीक है। अब सर दूसरा, आई हैव पास फ्रॉम IIT, आई हैज पास फ्रॉम IIT, तो ठीक है। अब सर हैज है कि हैव है, कैसे पहचानने का? देखो अब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा रहता, पासेस लिखा रहता है, ES होता उसमें, और अगर सिर्फ पास लिखा रहता है या ED भी लिखा है तो भी चलेगा। अगर ES हो ना, अगर आपका जो वर्ब है उसमें ES है, स्पेसिफिकली ES है, जैसे इधर पास की जगह पासेस लिखा होता, ठीक है, सॉरी दे पास, ऐसा कुछ भी लिखा होता है, ES होता, तो उधर क्या आता है? हैज आता, ठीक है। लेकिन इधर सर ED है, तो इधर हैज भी नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन राइट है सर? बी वाला ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है सर? बी वाला, ठीक है। सिंपल, ग्रामर पढ़ाने में टाइम लगता है मेरे भाई, ठीक है, तो टाइम थोड़ा लगेगा, तो इसलिए उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और चाहिए तो आप लोग, मैं बोला हूं कि 14 मार्क्स का आपको चाहिए तो आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। इधर मैं एक बार खाली आपको बता दे रहा हूं कि भाई कैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कैसे कैसे पहचानना होता है, ठीक है। मैं एक सिंपल टर्म्स में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्या होता है, एक होता है, ये छोड़ दो, चलो नंबर 1 लिख देता हूँ, ठीक है। सिंपल क्या होता है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और वही है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, उधर कॉमा लिख दे रहा हूं, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। वही है सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना, फ्यूचर टेंसेस, ठीक है। ये रहा। अब इसके हेल्पिंग वर्ब सर क्या होते हैं? सिंपल अगर बोला रहे तो, सिंपल बोला रहे तो देखो इधर क्या आता है, इधर डू आएगा और इधर डज आएगा, ठीक है, और इधर पास में सर डिड आएगा, और इसमें क्या आएगा? विल और शाल आएगा, ठीक है, शाल और विल आएगा, ठीक है। अब सिंपल हो गया, ठीक है सर। सिंपल के बाद क्या होता है? सिंपल के बाद क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? इधर क्या आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, टेंस। ये मैंने उधर पढ़ाया है, इधर मैं खाली आपको बता दे रहा हूं। और फिर इधर क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वही चीज। और इधर क्या होगा सर? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, वही चीज है। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है सर? अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? इधर वर्ब जो है ना आपके आईएनजी फॉर्म में होगा, जो आपका वर्ब है ना वो वर्ब प्लस आईएनजी होगा। तो कंटिन्यूअस रहा तो इधर क्या हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं सर? एम आ सकता है, इज आ सकता है, मतलब क्वेश्चन में ये हेल्पिंग वर्ब रहेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये पास्ट में क्या आ सकता है सर? वॉज आ सकता है, वेयर आ सकता है ना। और सर फ्यूचर में क्या आ सकता है सर? शैल भी आ सकता है एंड विल भी आ सकता है, ठीक है, दो आते हैं इसमें, कुछ भी आ सकता है, स्लैश कर दे रहा हूं बीच में से, ये दोनों में से कुछ भी। अब सर इसके बाद भी सर, इसके बाद तो तीसरा कौन सा? परफेक्ट वाला ही जो मैंने आपको बताया, ठीक है, परफेक्ट वाला अभी क्या है ना, परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस वही चीज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, वही चीज। सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपने हम लोग को अभी बोला हैव या तो हैज, है ना। और सर पास्ट का आपने क्या बोला सर? हैड बोला। और फ्यूचर का सर शाल हैव,
और विल हैव। मैंने ये चार्ट बनाया है, आपको दिया है, आप जाके वो 10th स्टैंडर्ड का ग्रामर का वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। सर इसके बाद भी कुछ होता है क्या? हाँ होता है ना भाई मेरे, एक लास्ट और होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है फिर? इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, इतना बड़ा ये नाम है। इसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी होगा, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है ना, और इधर वही पास्ट और इधर फ्यूचर, सेम वही चीज, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, वही चीज है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये। तो देखो इसमें ना जो आपका ये परफेक्ट टेंस का जो ये चार्ट था ना, ये सारी चीज इधर सेम होगी, सारी चीज इधर सेम होगी, बस बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। जैसे इधर सर आपने इधर जैसे बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैवेस बताया था ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा? हैव बीइंग हो जाएगा या तो हैज बीइंग हो जाएगा, ठीक है, हैव बीइंग, हाँ तो हैज बीइंग, ठीक है। और इधर पास्ट परफेक्ट टेंस का सर आपने हेड बताया था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होगा सर? हैड बीन हो जाएगा। बस बीन ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है? बीन ऐड हो जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, उसे कंटिन्यूअस में करते हैं। बस सिंपल सा चीज है, मैंने बता दिया, वो वीडियो जाके देख लेना तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो इधर क्या है, अच्छा ब्लैक नहीं, क्या लू, पीला लेता हूँ, नहीं पीला नहीं, ब्लू लेता हूँ, ओके। इधर देखो क्या है, आई मेड अ फ्यू मिस्टेक बट लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन, ठीक है। अभी इसने कुछ मिस्टेक, अभी इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं सर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बताता हूँ आपको, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। देखो क्या होते हैं सेंटेंस ना, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, और एक होता है अपना कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये कॉम्प्लेक्स बाद में आता है, पहले कंपाउंड आएगा, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस होगा, है ना, फिर होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो भी है, ठीक है। अब सिंपल में क्या होता है सर? सिंपल सेंटेंस होगा, मतलब ये ना एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। क्या होगा? एक कंप्लीट सेंटेंस। ये भी मैंने उसमें पढ़ाया है, मिल जाएगा, मैं इधर शॉर्ट में कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ये क्या होगा सर? एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। सर कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा? इसमें ना कोई ना पर्टिकुलर कंजंक्शन होंगे। सर कैसे कंजंक्शन होंगे मैं बताता हूँ सर। इसमें कंजंक्शन कैसे होंगे ना, एक चीज याद रखने का आप लोग, ये चीज याद रखने का सर, FANBOY, फैन बॉय, ठीक है। कोई कोई एस भी लेता है, ठीक है, फैन बॉयज भी लेता है, मैं फैन बॉय कंसिडर करो तो। जैसे एफ मतलब सर फॉर होता है, ए मतलब सर एंड, एफ और ए मतलब सर एंड, फिर सर एन मतलब क्या होता है? नॉट, ठीक है, और बट मतलब बी मतलब सर बट, है ना, और ओ मतलब सर और, वाई मतलब सर येट, ठीक है, एस मतलब सर सो हो जाता है, ठीक है, कभी कभार ये भी लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो मतलब ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताया ना, सेंटेंस में अगर इनमें से कोई भी वर्ड है तो वो कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कंपाउंड में फैन बॉय वाला, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है सर? कॉम्प्लेक्स में ना बहुत सारी चीज होती है। इसमें ना कोई भी अगर क्वेश्चन वाला WH वर्ड है, जैसे WH वर्ड है सर, WH वर्ड क्या होता है? जैसे व्हाट होता है, वाई होता है, हाउ भी होता है, और सबसे मोस्ट कॉमन वाला इसमें क्या आता है मालूम है? दैट। अगर सेंटेंस में दैट है तो वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और अगर इफ है तो भी, ठीक है, अंटिल है तो भी, बहुत सारी चीज है, आफ्टर है सेंटेंस में, बिफोर है, अनलेस है, तो वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स। बहुत सारी चीजें, वो जाके 10th स्टैंडर्ड का वीडियो देखना, वहां समझ जाएगा। अभी अपन फटाफट सॉल्व करते, ज्यादा इसमें ग्रामर में घुसते नहीं है। मेरे को बहुत बोर होता है ग्रामर पढ़ाने में, और इसलिए मेरे को इरिटेट होता है कि पूरा लेक्चर इसमें बर्बाद हो जाता है। तो आई मेड अ फ्यू मिस्टेक बट लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना था। कॉम्प्लेक्स मतलब सर इसमें एक कोई ना ऐसा दैट वेट आना चाहिए। तो सर पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, मेक अ फ्यू मिस्टेक आई लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन, ठीक है। मेकिंग फ्यू मिस्टेक, सर इसमें तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है सर। दो 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 भी क्या होता है? ये ना एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और प्लस क्या? मेन क्लॉज होता है। वो आपको समझेगा वो 10th स्टैंडर्ड का वीडियो। अभी जो लोग को पता है ग्रामर का वो लोग ये देखो, नहीं तो आगे जाके पहले वीडियो देख के आओ फिर देखना। तो दो होता है, तो सिंपल सा मेरे को दो तो मिल गया कॉम्प्लेक्स का, तो ये चांसेस है कि सर ये हो सकता है, लेकिन आगे का भी सेंटेंस पढ़ लेने का।
आई मेड अ फ्यू मिस्टेक एंड, देखो इधर एंड आया, एंड तो कंपाउंड सेंटेंस का है। देखो फैन बॉयज में था ना सर एफ ए आता था, तो ए मतलब मैंने आपको बताया था ए मतलब एंड, तो ये तो कंपाउंड सेंटेंस का हो गया, ये तो नहीं होगा। मेड अ फ्यू मिस्टेक टू लर्न अ लॉट अबाउट मो, ये भी नहीं है, सिंपल सेंटेंस, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब वोकैबुलरी ढूंढना है भाई, वोकैबुलरी लो रैंक और पोजीशन, पर्सन विद हुम वन वर्क्स, ठीक है, इधर तो कॉलीग्स आएगा, है ना, इधर तो कॉलीग्स आएगा, वो आपको मिल जाएगा। पर्सन हु प्रैक्टिस और शो सेल्फिशनेस, तो इधर ईगोइस्टिक आएगा। ये तो आपको सर पैसेज में से ढूंढना था, आप ऐसे कैसे लिख ले रहे हो, पैसेज में ये वर्ड्स थे यार, याद करो, मैं जब एक्सप्लेन मैं पढ़ा तो मेरे को याद है। इन्वॉल्विंग मैनी कंट्रीज, तो मल्टीनेशनल है ना, मल्टी नेशनल मुझे याद है, तो मैं लिख रहा हूं। आपको नहीं याद होगा तो आपको पहले पैसेज की तरफ जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। मेरे को ये नहीं याद है कि लो रैंक पोजीशन वाला कौन सा था, तो देखते हैं अपन। ठीक है, देखो अभी वापस से पढ़ते, ये भाई क्या था पूरा ढूंढना पड़ेगा भाई, एक एक वर्ड समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में काम किया, चीफ एग्जीक्यूटिव था, ऑफिसर और एमडी और सॉफ्टवेयर था, फॉर अ ग्लोबल मल्टीनेशनल हो गया, कंपनीज विद प्रोफेशनल वर्ल्ड वाइड इन जापान, ट्रैवल अराउंड, बिजनेस पीरियड, चाइनीज। देखो इधर पोस्ट तो बहुत सारी है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, सीईओ है, एमडी भी है, सॉफ्टवेयर है, ये पोस्ट है, लेकिन ये सब हायर एंड की पोस्ट है ना। तो देखते हैं, अ लॉट ऑफ रनिंग कंपनीज फर्स्ट वर्क एंड नॉट पॉसिबल, टीम वर्क कैनॉट, ईगोइस्टिक पर्सन, देखो इधर मिला ना, जो मैं बताऊंगा वापस से, वो मैंने क्या था, स्टाफ, योर स्टाफ। थर्ड वाज टू नीड सबऑर्डिनेट कलीग्स, ये सब तो था। फ्यू गुड लिसनर, डेलीगेशन, ना 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 ना, इधर कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को, एक सेकंड में ये इधर हाईलाइट हटा देता हूँ, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है इसमें। बेस्ट सेलर, 1000 ऑफ कॉपी, आई थिंक सो स्टाफ होगा, नॉर्मल। ठीक है, लो इन रैंक और पोजीशन, तो ये नॉर्मल स्टाफ ही होता है, क्योंकि और कोई शब्द इधर नहीं है। ठीक है, इधर स्टाफ हो सकता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर वर्ड्स है। अब कलीग देखो, पर्सन हु वर्क, मतलब कलीग्स मतलब क्या होता है, जिसके साथ हम लोग काम करते हैं, तो इधर कलीग वर्ड आया था ना, कि अपने कलीग के साथ टीम वर्क में चलो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। कलीग कहाँ है मेरे दोस्त? देखो इधर टीम वर्क था। I was running the first of you have to successful loaner, secondly you have to need to front example of your staff, treat your subordinates और colleague, subordinates भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और क्या है फिर, ये मतलब वो लोग कलीग मतलब जो जहाँ वर्क प्लेस होता है ना, जहाँ हम लोग काम करते हैं, वहाँ जो अपने जैसे स्कूल में अपने सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको हम लोग क्लासमेट बोलते हैं, तो जहाँ हम लोग काम करने जाते हैं वहाँ जो लोग रहेंगे हमारे दोस्त, उनको कलीग्स बोलेंगे। पर्सन हु प्रैक्टिस और शो सेल्फिश और प्राइड, जो बहुत ज्यादा प्राइड दिखाता हो, तो घमंड दिखाता हो, तो वो ईगोइस्टिक है, तो पता है। इन्वॉल्विंग मैनी कंट्रीज, तो मल्टीनेशनल। ठीक है, नेशनल और फिर मल्टीनेशनल। अब वापस से आ जाते हैं, सर ग्रामर आ गया है, सर बहुत इरिटेट होता है सर, ग्रामर नहीं हो रहा है, स्किप कर दो। चलो मैं बताता हूँ। नंदनी सेड टू राज, वेयर डिड यू गो ड्यूरिंग द हॉलीडे लास्ट ईयर, भाई लास्ट ईयर तुम किसके कहाँ गए थे राज हॉलीडेज पे। ठीक है, तो अभी राज क्या बोलेगा कि चलो बताता हूं। अभी इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ना जो सेड रहता है ना, पहले तो ये चेंज होता आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको करना है ना कि द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में, देखो इधर इन्वर्टेड कॉमा, देखो इधर इन्वर्टेड कॉमा है ना, इधर इन्वर्टेड कॉमा था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। तो जो ये सेड है ना, इसका बहुत सारा चीज होता है। अभी देखो जैसे इधर लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क अगर रहे ना सेंटेंस में, तो जो सेड है ना वो आस्क्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? आस्क्ड हो जाता है। तो पहले तो ढूंढो कि आस्क्ड से रिलेटेड कोई वर्ड है। देखो सर पहले में आस्क्ड मिला, सर दूसरा कहाँ है सर? हाँ देखो नंदिनी आस्क्ड, इधर से दूसरा, इधर भी आस्क्ड मिला सर, तीनों में आस्क्ड है, मतलब कंफ्यूजन तो महाभयंकर है। तो सर वेयर डिड यू, ठीक है, वेयर डिड, तो नंदिनी सेड टू राज, राज क्या है? आदमी है ना, राज लड़का है, तो यू की जगह ही हो जाएगा। ठीक है, प्रोनाउंस भी चेंज होता है, तो पहले वो देखो ही है, इधर भी है सर। वेयर डिड राज, देखो वेयर डिड राज, वेयर हैड ही गॉन, तो ये दूसरा ऑप्शन तो रॉन्ग है। ठीक है, वेयर हैड ही गॉन, तो दूसरा ऑप्शन तो रॉन्ग है। ठीक है, अभी देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। वे आस्क्ड वेयर ही वेंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, वेयर, अच्छा इसमें भी ही भी सेम है भाई, देखते हैं अभी। ठीक है, अब देखो फिर इधर क्या और कुछ देखते, कुछ और चीज मिलेगा। गो, अभी देखो इधर जो गो था, गो क्या है सर? एक गो क्या है सर? एक वर्ब है। गो क्या है सर? एक वर्ब है।
तो अभी जो अपना डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में जब वर्ब जाता है ना तो वो पास्ट टेंस में हो जाता है ना, पास्ट टेंस का वर्ब आएगा, है ना, पास्ट टेंस का वर्ब आएगा। तो सर इधर गो कहाँ है, देखो गॉन, चलो गॉन बोल सकते हो, लेकिन गॉन भी ना पास्ट टेंस में नहीं आता, वो अलग में आता है, इसको हटा देने का, ये भी नहीं होगा। आज ही हैड गॉन भी नहीं आएगा, वेंट, हाँ वेंट आएगा, वेंट राइट है, ये आई थिंक आंसर राइट है, गॉन, तो गॉन गॉन हट जाएगा, वेंट वाला जो ऑप्शन है राइट है, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। देखो ऐसा है, ग्रामर्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है सबको। ओके, choose the correct WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज द आंसर। ठीक है, अब WH क्वेश्चन ऐसा चूज करो जो अंडरलाइन पार्ट है वो तुमको आंसर मिले। अभी देखो इसमें ना जो भी अंडरलाइन पार्ट है ना उसको एज अ आंसर तुम लोग को निकालना है। जैसे ट्री प्लांटिंग बिकम अ नेचुरल चॉइस, ठीक है, मैं इधर पढ़ रहा हूँ, ट्री प्लांटिंग बिकम अ नेचुरल चॉइस, तो अभी ट्री प्लांटिंग एज आंसर आना चाहिए। तो ट्री प्लांटिंग, अभी देखो कोई अगर ऑब्जेक्ट WH वर्ड आए ना, जब भी WH तुमसे वर्ड का ऐसा बोला गया ना कि WH क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर मूवमेंट हो, ठीक है, कोई आंदोलन हो, कोई एक पर्टिकुलर क्या मटेरियलिस्टिक चीज है, तो उसके लिए क्या आता है, वॉट, क्या आता है, वॉट आता है ना, WHAT, ठीक है, इधर मैंने वो कैपिटल्स में लिख दिया, वॉट आता है। अभी जैसे अगर नहीं समझ में आता है ना ये, तो हिंदी में भी करने का, जैसे ट्री प्लांटिंग क्या है, एक प्राकृतिक निर्णय है, ठीक है, नेचुरल चॉइस, देखो मैंने कितना प्यारा हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो अभी ट्री प्लांटिंग मतलब वही पेड़ उगाना क्या है, प्राकृतिक निर्णय है, तो पेड़ उगाना आंसर आना चाहिए ना, ट्री प्लांटिंग आंसर आना चाहिए, तो पेड़ उगाना है ना, उसको आंसर लाना है। तो अभी मन में लाने का कि भाई पेड़ उगाना एक प्राकृतिक निर्णय है, क्या प्राकृतिक, ये क्या हो रहा है, सब्सक्राइब वाला हो रहा है, सब्सक्राइब वाला, प्राकृत प्रा, भाई प्राकृतिक, ओके, तो पेड़ उगाना भाई क्या है, एक प्राकृतिक निर्णय है। क्या उगाना एक प्राकृतिक निर्णय है, क्या, हिंदी में पूछने का, क्या, अंडरलाइन वर्ड है ना उसको हटा देने का और पूछने का, क्या, क्या मतलब हिंदी में क्या होता है, अरे इंग्लिश में क्या होता है, व्हाट, सर व्हाट डू नो, सर व्हाट पहले वाले दूसरे सब में व्हाट है सर, क्या हो गया ये सर, फोर्थ वाले में व्हाट है, हाँ व्हाट है, तो मतलब महा कंफ्यूजन। तो अभी देखने का भाई, इधर बीकेम लिखा है सर, इधर बीकम लिखा है, इधर बीकम लिखा है, इधर बीकम लिखा है, बीकम क्यों चेंज हो रहा है भाई, सेम ही रहेगा ना वो तो अपना देखो इधर ही से बीकेम है, सेम ऐसा एज इट इज है। देखो ये छोटी छोटी चीज से ये लोग खेलते हैं। तो व्हाट बिकम अ नेचुरल चॉइस, तो ये फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ऐसा है। तो अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, तो जैसा आप लोगों को पता है कि देखो इधर क्या बोला गया, इफ चिल्ड्रन डोंट प्ले एनी गेम्स दे विल बिकम डल एंड लेजी, अगर वो लोग गेम्स नहीं खेलते तो लेजी हो जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव शोइंग द करेक्ट यूज ऑफ अनलेस। तो इधर अनलेस यूज करना है, तो सिंपल ये अगर को जब भी सेंटेंस में अनलेस रहता है ना, तो अगर कोई नेगेटिव अगर समझ लो सेंटेंस में क्वेश्चन में नॉट है तो वो हट जाता है। ठीक है, जैसे इधर देखो डोंट था, तो डोंट मतलब क्या होता है, डोंट मतलब डू नॉट होता है ना, डोंट मतलब क्या होता है, डू नॉट होता है ना, तो डू नॉट मतलब नॉट हट जाएगा, डू रहेगा, चलेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है भाई इसके। पहला है चिल्ड्रन, इफ द चिल्ड्रन डोंट प्ले एनी गेम्स, तो ये तो नहीं है, डोंट इधर आ गया, अनलेस भी आ गया, तो ये नहीं होगा। अनलेस चिल्ड्रन प्ले एनी गेम्स दे विल बिकम डल एंड लेजी, ये राइट ऑप्शन है। स्टिल आगे पढ़ते हैं, अनलेस द चिल्ड्रन प्ले एनी गेम्स दे विल नॉट बिकम डल एंड लेजी, नहीं ये भी रॉन्ग आंसर है। ठीक है, और ये क्या है, अनलेस द चिल्ड्रन प्ले एनी गेम्स दे विल बिकम डल एंड लेजी, ये भी राइट है। एक सेकंड, दोनों सेम है क्या, अनलेस द चिल्ड्रन प्ले एनी गेम्स दे विल बिकम डल एंड लेजी, अनलेस द चिल्ड्रन, अरे ये देखो ये दोनों ऑप्शन जो था ना सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन, ये सेम सेम था, बोर्ड्स की तरफ से भी कुछ एरर आया आई थिंक सो, ये ऑप्शन सेम सेम था और यही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ओके, अब आ जाते हैं, ये लास्ट वाला है B2, स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। एरर इसमें से निकालो, शी इज, देखो ये I1 है, ये छोड़ दो, शी इज मोर शॉर्टर देन हर ब्रदर, तो ये डिग्री वाला है। तो देखो इधर शॉर्टर, जब डिग्री में क्या होता है, देखो एक होता है ना कि ये कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री है, ये कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसमें लास्ट में ER लगता है। तो इधर ER लगा है, तो इधर मोर का कुछ काम नहीं, मतलब मोर कब लगता है, जब हम लोग ना वो पर्टिकुलर एडजेक्टिव के आगे ER नहीं लगा पाते, लेकिन इधर ER भी लगा है, मोर भी लगा है, तो इधर मोर हट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एरर, स्पॉट द एरर एंड रीराइट द पर्टिकुलर आंसर। तो इधर क्या लिख देने का, जैसे आप लोग ऐसा लिखते हैं ना कि आंसर, तो क्या लिख देने का, इधर पहले लिख देने का एरर्स। ठीक, सिर्फ एरर लिखो, एरर में लिख देने का मोर।
ठीक है। और फिर इधर लिख देने का करेक्ट, दूसरे लाइन में करेक्ट सेंटेंस लिख देने का, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस लिख देने का, पूरा सेंटेंस राइट लिख देने का कि शी इज शॉर्टर, मोर हट जाएगा, सिर्फ शॉर्टर लिखो, शॉर्टर देन हर ब्रदर, ठीक है, देन हर ब्रदर, बस इतना ही लिखने का जरूरत है और कुछ आपको लिखने का जरूरत नहीं है। दैट्स इट, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने ये पहला पैसेज सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग और ऐसे पैसेज सॉल्व करेंगे और आगे जाएंगे, ठीक है। अभी कैसा है कि अभी एक साथ में पढ़ा लूंगा ना तो बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा आपके पास, तो मैं पार्ट पार्ट में वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। और वो मुझे पढ़ाने में भी आपको कन्वीनियंट पड़ेगा और मैं राइटिंग स्किल का भी विद फॉर्मेट आपको, जैसे मैंने पर्सनल रिस्पॉन्स लिख के बताया वैसे सब मैं लिख के प्रेजेंटली आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये वाला लेक्चर तो बहुत प्यारा गया, आई थिंक सो आपको भी सब किसी समझ में आ रहेगा। ग्रामर के लिए मैं बोलूंगा स्पेसिफिकली जाके वो वीडियो देख लेना, और जैसा मैंने बोला है आप अगर आपको लगता है कि ग्रामर कॉम्प्रोमाइज आप लोग को करना है तो कर सकते हो, नॉट एन इशू। थोड़ा बहुत ग्रामर तो आप टिक करोगे तो आप लोग का हो जाएगा काम, इतना मुश्किल इतना लोड लेके करने का जरूरत नहीं है। सो आई थिंक सो आज के लिए इतना ही होगा, फिर मैं कल और एक और ऐसे ही लाइन वाइज वीडियो अपलोड करूंगा। कितना इसमें देखो 2-3 पैसेज है, मैं ट्राई करूंगा राइटिंग स्किल में एक ही लेक्चर में कवर कर दूं, 1 घंटे का कुछ लेक्चर बना के, ठीक है। और अभी जो एक और पैसेज रहेगा उसका एक वीडियो बनाऊंगा, पोएम और समरी का एक साथ में कंक्लूड कर लूंगा। 4 वीडियोस आई थिंक सो मोर देन इनफ होगा, मैं बना दूंगा इसका, ठीक है। और नॉवेल का भी एक सेक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, लेकिन नॉवेल का मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को वो जो प्लेलिस्ट है ना वो मैं लिंक में दे दूंगा, जो नॉवेल है ना इसमें भी जो आंसर्स आया ना उसमें भी आप नॉवेल इंटर रिलेट कर सकते हैं, वो मैं वीडियो बना दूंगा। चलो 5 वीडियो बना लेंगे, ये जो अपना पूरा PYQ का जो 2025 PYQ है ना, जो उसका सीरीज 5 वीडियो का होगा। आज पहला वीडियो मैंने अपलोड किया, इसके बाद मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूंगा। और बहुत सारे कंटेंट मैंने अपलोड किए, एप्रिसिएशन जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा बोर्ड्स में, वो जाके देख लेना, चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड तब तक के लिए बस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू योर चैनल GG Sir। थैंक यू वेरी मच।